भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को भाद्रपद कृष्ण पक्ष मासिक शिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ एवं उनकी समस्त परिवार की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भाद्रपद कृष्ण पक्ष मासिक शिवरात्रि का महापर्व कब मनाया जाएगा और चतुर्दशी तिथि कब आरंभ हो रही है और इसकी समाप्ति कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और राहु काल का समय क्या रहेगा। यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से यही निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमारे सनातनी सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। यह व्रत भगवान शिव शंकर को समर्पित है। इस व्रत को करने वाले भक्तजनों पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की सभी मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह व्रत उस दिन किया जाता है जिस दिन रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि हो। इस दिन रात्रि के 4 प्रहर में भगवान शिव शंकर का विशेष पूजा अर्चना करने का महत्व हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। इस बार भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि का आरंभ 1 सितंबर 2024 रविवार की सुबह 3:43 पर चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी और 2 सितंबर 2024 सोमवार की सुबह 5:24 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी और इसके बाद से भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि इस बार सोमवार के दिन रहेगी, इसलिए सोमवती अमावस्या का महापर्व मनाया जाएगा। अतः जो रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि रहेगी वो 1 सितंबर 2024 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को मासिक शिवरात्रि का महापर्व करना चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम को 5:06 से लेकर के 6:42 तक। इस दौरान आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए और इस दिन पूजा का शुभ समय रहेगा वो रहेगा 1 सितंबर 2024 रविवार की शाम 6:42 से लेकर के 9:30 तक। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और उनकी समस्त परिवार का पूजा का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय के अंदर आपको मासिक शिवरात्रि का पूजन पाठ संपन्न करना चाहिए। इस व्रत में आपको शनिवार के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना है और रविवार के दिन सुबह जल्दी उठना है, सिर धोकर स्नान कर लेना है और शुद्ध और पीले लाल रंग के वस्त्र धारण करना है। मस्तक पर सिंदूर रोली चंदन का तिलक करना है, सूर्य देवता को अर्घ अर्पित करना है, कुल देवता का पूजन पाठ करना है और उसके बाद संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प धारण किए बिना कोई भी व्रत आरंभ नहीं होता और व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। आपको एक शुद्ध आसन पर
बैठ जाना चाहिए। सामने धूप दीप जला रहना चाहिए। एक लोटा जल रख लेवे। हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रख ले। पान सुपारी, पीले फूल, अक्षत, दूर्वा दक्षिणा, बेल बेपत्र रख लेवे और 3 बार बोले ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। आप बोले आज मैं भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं इस स्थान का निवासी हूँ। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे जगत पिता, हे करुणा निधान, हे गौरी शंकर, आप हमें पूरा सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें कि हम पूरे भक्ति भाव और विधि विधान के साथ इस व्रत को पूर्ण कर सके और हमसे जाने अनजाने में अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमको अबोध बालक समझ करके क्षमा कर दें। इस प्रकार संकल्प धारण करने से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। इस दिन आपको पूजा में पंचामृत, कलेवा, वस्त्रे, जनेऊ, दूर्वा, बेलपत्र, मदार पत्र, मदार के फूल, धतूर का फूल, धतूर के पत्ते, धतूर का फल, कनेर के पुष्प, शमी पत्र, भांग, बिना टूटे हुए अक्षत, सिंदूर, रोली, भस्म तथा धूप दीप नैवेद्य और माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं आपको पूजा में शामिल करना चाहिए। इस दिन आपको भगवान शिव शंकर को पंचामृत से स्नान करा के गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। वस्त्र परिधान और कलेवा और जनेऊ चढ़ाना चाहिए। इसके बाद इत्र भस्म से उनका श्रृंगार करना चाहिए और नैवेद्य लगा के धूप दीप दिखा के व्रत कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। और पूजा के बाद अपने पूजा स्थान पर अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल अवश्य छोड़ना चाहिए। इससे आपका पुण्य आपके पास रहेगा और अगर आप जल नहीं छोड़ेंगे तो आपके पूजा के सारे पुण्य इंद्रदेव लेके चले जाएंगे। इस दिन आप अगर चाहें तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं या शिव मंदिर शिवालय जाकर पूजन पाठ कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के समय आपको पार्थिव शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र अवश्य रखना चाहिए। इससे शिवलिंग को निर्मित करने वाले मिट्टी को सुखाते समय उस मिट्टी में वास करते कीटाणु और कीड़े मकोड़े की मृत्यु हो जाती है और बेलपत्र रख देने से इस दोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। इस दिन आप अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आपको शिवलिंग बनाने के तुरंत बाद शिवलिंग पर फूल तथा अक्षत चढ़ा देना चाहिए। इससे आपका बनाया हुआ शिवलिंग आपके पास रहेगा और उसका पूजा का पुण्य फल भी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको मासिक शिवरात्रि की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमारे सनातनी सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा से पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। भक्तजनों, माताओं, बहनों, कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घोर पाप लगता है और कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब व्रत संकल्प धारण करने के बाद पूजन पाठ की जाए और व्रत कथा पूरी सुनी जाए। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव के क्रोध के कारण पूरी पृथ्वी जलकर भस्म होने की स्थिति में थी। उस समय माता पार्वती ने भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए उनकी उपासना की और तपस्या से प्रसन्न होकर
शिव जी का क्रोध शांत हो जाता है और माता पार्वती पर प्रसन्न होकर भगवान शिव भोलेनाथ ने माता पार्वती को वरदान दिए। जिस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रसन्न होकर वरदान दिए, उस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी और उसी दिन से मासिक शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाने लगा। और एक कथा आती है मासिक शिवरात्रि से जुड़ी हुई। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच में मतभेद हो गया था कि दोनों के बीच कौन श्रेष्ठ है। इस बात का मनमुटाव हो जाता है और तब भगवान शिव एक निर्गुण अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव को स्तंभ की आरंभ और अंत का छोर ढूंढने को कहते हैं। किंतु बहुत ढूंढने के बाद भी भगवान विष्णु को स्तंभ का आरंभ और अंत दिखाई नहीं देता है और ब्रह्मदेव अपने अहंकार के कारण, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के कारण मिथ्या वचन बोल देते हैं कि उन्होंने स्तंभ का आरंभ और अंत ढूंढ लिया है। भगवान महात्मा भोलेनाथ जिस दिन निर्गुण अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, उस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी और उसी दिन से इस शुभ तिथि को शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। किंतु बाद में ब्रह्मा जी को अपने भूल का पछतावा होता है और भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव एक साथ भगवान शिव जी से क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उनके अंदर अहंकार नष्ट हो जाता है और सभी के प्रति सद्भावनाएं की उत्पत्ति होती है और कई प्रकारों के विकारों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो भी सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य और पुत्र धन की प्राप्ति होती है और जो भक्तजन धन की इच्छा से इस व्रत को करते हैं, उन्हें अपार धन, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें मनचाही वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में कहना ही क्या है। यह व्रत सबसे सरल और सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें इस दिन निराहार और निर्जल रहकर व्रत करती हैं, उन्हें अंत समय में शिवपुर अर्थात कैलाश धाम की प्राप्ति होती है। और जो भक्तजन भस्म लगाए बिना, भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन कर लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में चांडाल का जन्म लेना पड़ता है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, शिव चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि की यह व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इस कथा को अंत तक सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे समस्त शिव परिवार, जिसने भी ये कथा सुनी, जिसने भी सुनाई और जिसने भी इसमें हुंकार भरी, सबकी मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करना। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।